हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में ऐसी कौन सी बुक्स आप पढ़ें जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आप अच्छा स्कोर भी कर पाए। तो इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट होगी, और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेलवे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन किस बुक से कवर हो सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इसमें आपके लिए वो सारी चीज़ें हम बताएँगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी, जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम शुरुआत से लेके एंड तक वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आप देखेंगे इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीज़निंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो आपको इसका पैटर्न भी पता है, 25 नंबर का जनरल साइंस होता है, 25 नंबर का मैथ्स होता है, रीज़निंग 30 नंबर का होता है और जीएस वाला जो पोर्शन होता है वो 20 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें जो टाइमिंग होता है वो 90 मिनट का होता है। तो ओवरऑल पैटर्न तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें हमको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस भी आपको पता होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सारी पोस्ट पर इस बार भर्ती होने वाली है। तो आप सभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हैं अभी, और एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक़्त आप पोस्ट प्रेफ़रेंस का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो पोस्ट प्रेफ़रेंस को ध्यान में देख रखकर ही आपका फॉर्म पूरा फुलफ़िल करिएगा, ताकि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपको झेलना ना पड़े। अगर आप एग्ज़ाम में अ, अच्छा स्कोर करते हैं और आपको एक अच्छी पोस्ट मिलती है, लेकिन अगर आपके मेडिकल चेकअप के टाइम पर अगर उस पोस्ट में आप क्वालीफ़ाई नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। इसलिए जो पोस्ट का जो सीक्वेंस है वो बहुत बढ़िया से रखिएगा, ताकि अगर आपके साथ वो मेडिकल कंडीशन, अगर जिस जो भी मेडिकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपकी पूरी होती हो और आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करें तो आपको वो पोस्ट आसानी से मिल जाए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए और रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ, 1 सेकंड। तो ये देखिए, हमने जनरल स्टडी के लिए ये 2 बुक को प्रेफ़र किया है। ये दोनों बुक को मैंने क्यों प्रेफ़र किया है, मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ ये दोनों बुक को, मैं आपको बताऊँगा। अभी चलते हैं हम पहले ऊपर, डिस्कस करते हैं कि रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है? तो ये मणिपुर में पाई जाती है। ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से दे दोगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे राष्ट्रपति के भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है। इनमें से कौन-सा शामिल नहीं है? तो ये तीनों तो शामिल हैं और ये शामिल नहीं है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, आप चारों क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको सिंपल, अगर आपको फैक्ट याद है तो आप डायरेक्ट टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको फैक्ट याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और फिर आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आप तुक्का मारोगे और आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया। इन इस पैटर्न को अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन के लेवल को आप देखोगे, तो इसके लिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आपको मैं बोलूँगा कि कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए आपको। ये सारे क्वेश्चन जीएस के हैं, तो जीएस की आपको कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए? तो आप अगर एक सिंगल बुक उठाते हैं जीएस की उन सारे क्वेश्चंस के लिए, तो आप लूसेंट की इस बुक से वो सारे
टॉपिक कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन कोई पूछे जाते हैं तो भी आप लूसेंट की इस बुक से जनरल साइंस वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप को इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए ये वाले, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो ये स्टैटिक जीके टाइप की क्वेश्चन है। मतलब ये आपको किसी एक स्टैटिक जीके बुक को पढ़कर ही कवर होंगे। अगर आप लूसेंट की बुक उठाएंगे तो वहां पर आपको 2-4 त्योहार के नाम मिल सकते हैं। लेकिन आप किसी स्टैटिक जीके बुक को उठाओगे तो वहां पर आपको ऐसे टाइप के बहुत टॉपिक मिलेंगे और बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक और बुक खरीदनी चाहिए जो स्टैटिक जीके की बुक हो। तो मेरी नज़र में अभी तक जो कॉस्मोस स्टैटिक जीके की सबसे बेस्ट बुक है वो ये बुक है। ये मेरे द्वारा लिखी गई बुक है और उसके साथ ही इसमें आप देखेंगे महेश कुमार बनवाल सर जो है आईपीएस ऑफिसर है और मैं, हम दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। आपको ये बुक मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये बुक मैं लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, स्पोर्ट और मिसलेनियस, ये सारे सब्जेक्ट के फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे आपने लूसेंट में इसको थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ी है, मतलब एक लंबे वन लाइनर के फॉर्म में आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे, इस बुक में आपको वो सारी चीज़ें फैक्ट के फॉर्म में मिलेगी। एक फैक्ट लिखा होगा, उसके नीचे दूसरा फैक्ट लिखा होगा और जब पूरा एक किसी टॉपिक के फैक्ट खत्म हो गए उसके नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे। तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब ये फाइनल हो गया कि जीएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आ, सबसे पहले आप ये लूसेंट की बुक लें और उसके बाद आप ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप ये बुक ले सकते हैं। एक बार आप मार्केट में जाइए, इस बुक को उठाकर देखिए, इसके पेजेस पलट कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है इस बुक के बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पर जाइए और इस बुक के बारे में सर्च करिए और वहाँ पर वीडियो देखिए, उनसे वहाँ पर पता चलेगा आपको कि किस लेवल का कंटेंट इस बुक में दिया गया है। तो ये आपका जीएस का कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो ये आ रही है हमारी साइंस की बुक्स। तो आपको साइंस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी है, ये रुक्मणी पब्लिकेशन की है और इसके साथ ही ये राधिका मैम की बुक है। ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान है, ये आदित्य रंजन सर की है और ये रोजगार विद अंकित सर की बुक है। तो इनमें से आपके लिए कौन सी बुक सही रहेगी ये मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाते हुए बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये है। ये थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना होगा और इसमें आपके लिए साइंस की समझ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप सोचोगे, पढ़ोगे और फिर इसका आंसर दोगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो आप देखोगे इतनी सारी रिएक्शन में आपको आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखेंगे, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा जल्दी दे सकते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा, समझना होगा। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखो क्या पूछा है, टर्मिनलों के बीच में पोटेंशियल पूछा है, विभव पूछा है। तो वो निकालने के लिए भी आपको इसके सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2022 में, जो जो 19 का एग्जाम था जो 22 तक हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ये जो फॉर्मूला है
इसको 3-4 प्रकार से लिखा था उन्होंने और पूछा था कि ये जो फ़ॉर्मूला है उनमें से कौन-सा फ़ॉर्मूला करेक्ट है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो साइंस में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या आना चाहिए। सबसे पहले आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा याद रहना चाहिए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए पहली। और फिर दूसरी, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएँगे वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर तीसरी, इस टाइप के जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और चौथी, अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा सोचना होगा और फिर उसके बाद रिप्लाई का आंसर आंसर टिक करना होगा, तो इस ये 4 से 5 टाइप के आपको तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन होंगे, पर मैं यहाँ पर जो 4 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सोच समझ कर कैसी बुक लेनी होगी? पहली, जिसमें सब कुछ थ्योरी अच्छे से दी हो। दूसरा, आपको ऐसी बुक पढ़नी होगी जिसमें बेसिक दिया हो, आपको साइंस की थोड़ी बेसिक समझ में आती हो। आप वहाँ से साइंस पढ़कर सारे बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। और फिर तीसरी, आपको ऐसी बुक पढ़नी होगी जिसमें ऐसे टाइप के थोड़े क्वेश्चंस दिए हो। तो साइंस के लिए आपको क्या करना होगा? साइंस के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से आपके लिए मेरा जो सजेशन है, साइंस में आपको एनसीईआरटी बुक देखनी होगी। एटलीस्ट 10th टू 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उन्हें तो आप देख ही लो। वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और उसके बाद आप उठाओ इनमें से कोई एक बुक जो आपको ज़्यादा बेहतर लगती हो, जैसे कि लूसेंट अच्छी बुक है और उसके साथ ये मैडम की बुक अच्छी है। और अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे। खान सर की बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको 5000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए साइंस पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बाद आपको अगर लगता है तो आप ये लूसेंट की वाली बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद आप अगर लूसेंट की नहीं लेना चाहते तो ये मैम की ये बुक ले सकते हैं। और अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप देखिए यहाँ पर 5000 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पर 2500 प्लस क्वेश्चन है। इसके अलावा खान सर की भी बुक आती है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। तो आप ये सारी बुक लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी से आप थ्योरी कवर कर सकते हैं और जो फैक्ट है वो फैक्ट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको कम से कम 3 बुक पढ़नी चाहिए। 1 बुक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, दूसरी बुक थोड़े से फैक्ट ज़्यादा याद करने के लिए और तीसरी जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सको। तो ये था आपका साइंस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ये आ गया आपका कि आपको करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 बुक मेंशन की है, आप इसके अलावा भी मार्केट में और भी बुक आती है, पर मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिल साझेदारी में एक जो भी प्रोग्राम चलाया, उस स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने का जो प्रोग्राम चलाया उसका नाम क्या था? तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरा हम देखेंगे 28 मई 2022 को प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में अधिकृत किया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको ये अधिकृत किया गया था। अभी अभी हमारे जो ये लोकपाल है वो बदल चुके हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में आपके फिर से पूछा जा सकता है इस बार। और इसमें आप देखिए आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको एकदम सिंपल सा पढ़ना है और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए को कवर करने के लिए आपको मेरे हिसाब से डेली करंट अफेयर में नहीं जाना चाहिए। आपको एक ईयरली करंट अफेयर उठानी चाहिए और सारा आपका कवर कर लेना चाहिए। तो ईयरली करंट अफेयर कवर करने के लिए ये 2 बुक मुझे बहुत बेस्ट लगती है और उसमें स्पीडी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। स्पीडी में आपके साल भर का जो भी करंट अफेयर है आपको आसानी से मिल जाएगा। इवन घटना चक्र में भी आपको साल भर का करंट अफेयर मिल जाएगा। आप ये दोनों बुक प्रेफ़र कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इन दोनों में से सॉरी एक बुक प्रेफ़र कर सकते हैं, 2-2 करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ जाएँगे करंट अफेयर से। तो
5 क्वेश्चन के लिए आपको 4-4 5-5 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर जैसे कि साइंस वाला मामला था, साइंस वाले पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। और इसके साथ ही आपको थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, कंसेप्ट समझना भी जरूरी है। और इसके साथ ही अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा फैक्ट याद करना चाहते हैं, तो आप लूसेंट जैसी बुक या वो राधिका मैम जैसी बुक आपको खरीदनी चाहिए। और इसके साथ ही हम अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको मैथ्स के लिए कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। और इसके साथ ही आगे हम आपको बताएंगे कि आपको रीजनिंग के लिए कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, जबकि 3 पुरुष 5 महिलाएं उस कार्य को 9 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 से दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे क्वेश्चन भी देखोगे, तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें आपको 3 लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजी मिल जाएंगे, मॉडरेट मिल जाएंगे, और इसके साथ ही आपको हार्ड वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इसमें अगर आप मैथ्स की क्लासेस ऑलरेडी कर रहे हैं कहीं पर, और आप मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप सबसे पहले मैथ्स का किसी टीचर से सारे कंसेप्ट समझ लो। अगर आप मैथ्स के सारे कंसेप्ट समझ जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से, किस फॉर्मूले को यूज़ करके और किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है फिर मैथ्स का क्या लगाना, क्वेश्चंस लगाना। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये कुछ बुक्स है जिसमें आपको देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2500 प्लस क्वेश्चन है, 10,000 प्लस क्वेश्चन है, 6,200 प्लस क्वेश्चन है, 4,000 प्लस क्वेश्चन है। और एक आर एस अग्रवाल की जो बुक है, यहाँ पर आप देखेंगे सर का नाम है आर एस अग्रवाल। ये वाली बुक बहुत रिकमेंड की जाती है रेलवे के लिए कि ये वाली बुक पढ़ी जाए। तो ये अगर आप किसी टीचर से, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर आप किसी टीचर से मैथ्स को पूरा कवर करते हैं, उसके बाद आपके सामने रह जाता है बस क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना। तो अगर आप ये क्वेश्चंस वाली इनमें से कोई भी एक बुक उठाते हैं और उसके क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप पहले, सबसे पहले किसी टीचर से मैथ्स के कंसेप्ट समझिए, उसके बाद इनमें से कोई भी बुक उठाइए जिसमें अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ये किरण पब्लिकेशन की उठा लीजिए। आपको मॉडरेट सॉल्व करने हैं, मतलब थोड़े बहुत सॉल्व करने हैं, तो आप ये 2500 वाला उठा लीजिए। और आपको थोड़े से ज़्यादा करने हैं तो 6200 वाली, 6200 क्वेश्चन वाला आप उठा लीजिए, और आप ये मैथ सॉल्व करिए। और मैथ्स में ऐसा कोई भी बुक, एकदम आप ऐसे मत मानिए कि यही बुक पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आप सबसे ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको रीजनिंग में भी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। एक बार आपको किसी टीचर से कंसेप्ट समझ लेना है, और उसके बाद आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको ये निम्न अक्षर अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर हैं? तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग में, जिसमें स्वर के सामने जो वर्ड होते हैं उनको देखते हुए, और अ, उसमें कौन सा नंबर है, देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। जितने जितने में से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, मतलब ऐसे कितने स्वर है जिसके पहले व्यंजन है। तो ये आपको इस लेवल के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ पर ये वाला जो नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब एक लास्ट नंबर, बीच का नंबर, कोई भी नंबर गायब होता है और उसके बारे में आपको बताना होता है। इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही सही होंगे। आपको एक बार कंसेप्ट समझना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बुक बता रहा हूँ जो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि इसमें भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की आर एस अग्रवाल की बुक आती है, जो रेलवे के लिए रिकमेंड की जाती है। पर अगर आप किसी टीचर से, अच्छे टीचर से अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका बस क्वेश्चन लगाना ही बच जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 3200 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पे 8700 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 6300 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4000 प्लस क्वेश्चन है। आप कोई भी एक बुक उठाइए और आपका रीजनिंग कवर करिए। ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है तो ज़्यादा क्वेश्चन वाली बुक उठाइए, कम क्वेश्चन लगाना है तो कम क्वेश्चन वाली बुक उठाइए,
और इसके साथ ही ये सारी बुक्स पढ़ते हुए, ये सारे बुक्स के क्वेश्चन लगाते हुए आपको एक और काम करना है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी देनी है, ताकि अपने आप को आप टेस्ट करते रहो। एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 40-50 मॉक टेस्ट तो दे देने चाहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफ़ॉर्म करने वाले हो। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है, हम ख़त्म करने वाले हैं। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि कौन-सी बुक आपके लिए सही रहेगी, कौन-सी बुक आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से सही रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।